भावों को व्यक्त करने के लिए वाणी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वाणी के माध्यम से ही हम अपनों को पराया और परायों को अपना बना देते हैं। इसके माध्यम से ही हम लोगों के प्रिय बन जाते हैं और अप्रिय भी। वाणी के महत्व पर रहीमदास जी ने लिखा है, रहमन जिब्या बावरी कह गई सर्ग पताल, आप तो कह भीतर रही जूती खात कपाल। अर्थात जिब्या का खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, वह कुछ भी अनाप शनाप कह जाती है, कहने के बाद खुद मुंह के अंदर जाके छुप जाती है और परिणाम भुगतना पड़ता है सर को। अर्थात जिब्या का कुछ भी नहीं बिगड़ता। लोगों की जूतियाँ कहाँ पड़ती हैं? सर पर पड़ती हैं। अर्थात हमें हमेशा सोच समझकर अपने शब्दों को बोलना चाहिए। वाणी की प्रभाव उत्पादकता है वह शब्दों के चयन पर निर्भर करती है। अक्सर हम लंबी लंबी वार्ताओं के बाद भी अपनी बात को अपने सम्मुख बैठे व्यक्तियों को नहीं समझा पाते, लेकिन यदि उचित शब्दों का चयन किया जाए तो हम एक छोटे से वाक्य में अपनी बात को अपने सम्मुख बैठे व्यक्तियों को समझा सकते हैं। इस पर एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति बहुत गरीब है, साथ में उसके मम्मी पापा अंधे हैं। वह भगवान शिव शंकर की उपासना करता है। भगवान शिव शंकर आते हैं और उससे कहते हैं कि हे वत्स, आप कोई एक वरदान मांग सकते हो। असमंजस में पड़ जाता है कि मैं क्या वरदान मांगूं। वह उनसे आग्रह करता है कि हे प्रभु, मैं आज वरदान नहीं मांगता, कल वरदान मांगूंगा। कल आने पर वह उनसे वरदान मांगता है कि हे प्रभु, मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मेरे मम्मी पापा मेरे पुत्र को सोने के बर्तन में खाना खाते हुए देख सके। और उन्होंने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो उसने एक ही वाक्य में सब कुछ मांग लिया। ऐसे ही हमें अपने शब्दों को ऐसे चयन करना चाहिए कि हर एक शब्द को हमारे सामने बैठा व्यक्ति समझ सके। कबीरदास जी कहते हैं कि शब्द समार बोलिए इसके हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। अर्थात हमारे जो शब्द हैं उनके कोई हाथ पाँव नहीं होते, लेकिन इसके रूप अनेक होते हैं। एक शब्द औषधि की तरह काम करता है तो वही शब्द किसी के लिए एक आघात की तरह काम कर सकता है। अतः हमें शब्दों को संभाल कर बोलना चाहिए। वस्तुतः वाणी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण से लेकर उसकी छवि खराब करने तक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जो व्यक्ति जितना अधिक सफल होगा वह उतना ही मृदुभाषी होता है, क्योंकि वह जानता है कि यदि किसी व्यक्ति को मैं सम्मान दूंगा तो उसके बदले में मुझे भी सम्मान मिलेगा। और मृदुभाषी होने का यह तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि आप सत्य और तथ्य को किनारे रखकर हमेशा मीठा बोलते रहें। कटु से कटु सत्य को प्रस्तुत करने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और रोचक तथ्य के साथ। धन्यवाद।